औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 के हवाले से सारी प्रॉपर्टीज़ आपको हमने बता दी थी और उम्मीद करते हैं कि आपने एक्सरसाइज 2.2 को खुद से ज़रा कर लिया होगा। ठीक है जी। तो आज हमारा टॉपिक हम ज़रा स्टार्ट करते हैं, जो कि है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हम सबसे पहले बताते हैं रेडिकल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखे हैं, देखें, ये आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। ठीक है जी। क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, nth रूट है। ठीक है ना, इनको कहते हैं रेडिकल्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो 2 है ना जी, इसको लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर लिख दें तो बहुत अच्छा है, मिसाल के तौर पर नहीं लिखते तब भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपके सारे कहलाते हैं रेडिकल्स। क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं रेडिकल्स। अब सवाल ये है रेडिकेंड क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारे रेडिकल्स हमने लिखे हैं ना, इन रेडिकल्स के अंदर हम कोई नंबर जब लिखेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x, यहाँ पर लिख देता हूँ y, यहाँ पर लिख देता हूँ z, यहाँ पर लिखता हूँ t, यहाँ पर लिखता हूँ 2। ठीक है, तो ये जो ब्लू मार्कर से मैंने जो नंबर्स लिखे हैं ना रेडिकल्स के अंदर, ठीक है, ये सारे कहलाते हैं रेडिकल्स, सॉरी रेडिकेंड्स। मैं लिख रहा हूँ, देखो इधर, x y z t and 2 are रेडिकेंड्स। ठीक हो गया। ये जो सारे नंबर्स आपके सामने मौजूद हैं ये कहलाते हैं रेडिकेंड्स। ठीक है, यानी कि ये जो रेडिकल जो सारे हमने लिखे हैं ना, रेडिकल्स के अंदर जो हम नंबर लिखते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं रेडिकेंड्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो इसमें ये दो बातें हमने आपको बता दी ना, एक आपका रेडिकल्स हो गए, दूसरा आपका रेडिकेंड हो गया। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा एक कंसेप्ट है, ठीक है, वो आप जानते भी हैं, उसको इंडेक्स कहते हैं ना, इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स से मुराद जो है ना वो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो 2 है ना आपका, ये आपका पावर है, एक्सपोनेंट है। हाँ जी। ये 3 क्या है जी? पावर है, एक्सपोनेंट है। ये 4 क्या है? पावर है, एक्सपोनेंट है। हाँ जी। ये 5 क्या है? पावर है, एक्सपोनेंट है। ये n क्या है? पावर है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है ना जी, क्लियर हुआ सबको? तो ये दो बातें हो गई ना, एक आपका रेडिकल हो गया, दूसरा आपका रेडिकेंड हो गया। ठीक है जी। अब हम जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, दो बातें हैं, एक है रेडिकल फॉर्म, एक है रेडिकल फॉर्म। तो ये जो सारे आपके सामने लिखे हैं ना, मैं इसको चलो दोबारा यहाँ रिपीट कर देता हूँ। ये आपका कहलाता है ये कहलाते हैं रेडिकल फॉर्म, यानी कि जिसमें, यानी कि जिस फॉर्म में रूट्स मौजूद होते हैं, स्क्वायर रूट मौजूद होता है, क्यूब रूट मौजूद होता है, फिफ्थ रूट मौजूद होता है, nth रूट मौजूद होता है। ठीक है, उसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडिकल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ना, इसको हम यूं लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। अभी देखा हमने आपसे कहा था ना, ये जो 2 है ना, इसको आप इंडेक्स कहते हैं, पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये जो 2 है इधर ना, स्क्वायर रूट था, ये क्या बन गया? 1/2 बन गया। ठीक है जी। क्यूब रूट क्या बनेगा? 1/3 बनेगा। ये आपको मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो ये सारे कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि जहां पर जहां पर रूट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो रेडिकल फॉर्म होते हैं। जहां पर रूट नहीं होते बल्कि पावर्स जहां मौजूद हों, ठीक है, उनको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है जी। तो इधर आप जरा किताब खोलेंगे अपने सामने, ठीक है ना,
तो ये जो आपके सामने एक्सरसाइज है 2.3, ठीक है, इसके पहले दो क्वेश्चंस मैं आपको इधर करवा देता हूँ। फिर तीसरे क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको इंशाल्लाह करवा देंगे, कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देंगे रेडिकल्स और रेडिकेंड्स के, ना रेडिकल्स के आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देंगे, ठीक है जी। तो इधर आपको हम बताते हैं, अभी ज़रा हमारा एक्सरसाइज है 2.3 का पहला क्वेश्चन। मैं ज़रा सवाल को पढ़ता हूँ, देखो आप किताब में इसको डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। कहते हैं जो राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। पहला फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कहा ना, इस इन क्वेश्चंस को हमने ना सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है जी। हमने डायरेक्ट बताना है कौन सा रेडिकल फॉर्म में है और कौन सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है जी। तो इसका जो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर आपको क्यूब रूट नज़र आ रहा, तो ये रेडिकल फॉर्म है, ठीक है जी। सेकेंड आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, थर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, चौथा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है जी। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आएगा। दूसरा सवाल कहते हैं टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखे ना, सेकेंड सवाल का पहला पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये आपके पास। अब आप देखो ना, अभी आपको हम बता चुके हैं ना, ठीक है जी। यहाँ पर 1/5 है, तो यहाँ पर क्या 5 नहीं होना चाहिए था, इंडेक्स को क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर तो 2 मौजूद है, जब कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ पर 2 मौजूद है। इसका मतलब आप जानते हैं, देखें 5 की पावर 1/5 जो है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर नहीं होता, फिफ्थ रूट ऑफ 5 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पहला आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट करना है आपने, देखें 2 की पावर 2/3 है ना, आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2/3 से मुराद क्यूब रूट होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये सेकंड आपका ट्रू है, ठीक है जी। 2 की पावर 2/3 को लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है जी, सेकंड आपका ट्रू हो गया। थर्ड अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 के बराबर होता है, अंडर रूट 7 के बराबर नहीं होता। तीसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी। इसका फोर्थ पार्ट आप लोग जरा खुद से ट्राई करेंगे, थोड़ा सा रफ वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चौथा आप लोग करेंगे, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होता है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेडिकल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह उसको करने के बाद, उन प्रॉपर्टीज़ को करने के बाद, ठीक है, हम आपको इसका तीसरा क्वेश्चन अगले लेक्चर में करवा देंगे, ठीक है जी। तो इसके हवाले से अगर आपके जहन में अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन किसी को है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलें जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक।